एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आप सभी को पता है बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 शुरू हो गया है, यानी कि दूसरी भर्ती हमारी आज उसका आदेश जारी हो चुका है। 15 अक्टूबर के आसपास उसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। ऐसे में आपको अभी से पढ़ना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। और मैं आपको बता दूं, या आप सभी को पता है कि आप सभी लोग जो भी थ्योरी है आप सब इस समय तक पढ़ चुके हैं। बस आपको प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करना है। तो साथियों, इसी क्रम में मैं आपको बहुत ही कम समय में 20 से 22 मिनट में पूरे के पूरे 80 क्वेश्चन मैं सॉल्व कराता हूँ। यानी कि आपका 2 पेपर कवर हो जाएगा। यानी कि 40 नंबर का आपका जीके जीएस पूछता है, मैं 80 क्वेश्चन डेली करा रहा हूँ। इसलिए आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन 2 पेपर का एक दिन में मैं 20 से 25 मिनट में सॉल्व कराऊंगा। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चाहें 6 से 8 के लिए एग्ज़ाम दो, 9 या 10 के लिए दे, या फिर 11 से 12 के लिए एग्ज़ाम दे, सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए साथियों, बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। तो साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में होने वाला ल्यूकोडर्मा रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो आप सभी को पता होगा त्वचा का। तो 41 का ये हो जाएगा त्वचा। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में सरकार की अधिकांश संपत्तियां है और सभी सेवाएं प्रदान करती है? तो जनता हो जाएगा। जनता की सेवाएं कर, जनता में जनता के क्षेत्र में अधिकांश संपत्तियां है। अगला है, अनौपचारिक उधारदाताओं से ऋण जिसमें लेनदार, व्यापारियों, नियोक्ता, रिश्तेदारों तथा दोस्तों आदि से ऋण शामिल है, क्या कहलाते हैं? तो अनौपचारिक क्षेत्र ऋण कहलाते हैं, औपचारिक तो होगा नहीं। अगला है गैर कानूनी रूप से किसी सरकार को उखाड़ फेंकना क्या कहलाता है? तो हड़ताल तो कहा नहीं जाएगा, बीटो भी नहीं है, व्यापार संघ भी नहीं है, तो तख्ता पलट आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन हमारे देश में सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है? तो राज्य के राज्यपाल होते हैं। तो 45 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, तो राज्य के राज्यपाल। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो आप सभी को पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार था। बिंदुसार का पुत्र था अशोक। तो आप 46 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, बिल्कुल सही। अगला है, निर्जलीकरण क्या है? तो आप सबसे पहचान लेंगे निर्जलीकरण, यानी कि निर्जल करना, यानी किसी से जल निकालना। तो 1 अणु में से पानी को हटाना, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। 2 परमाणुओं के बीच बंध की सहसंयोजक प्रकृति अधिक होती है, यानी कि विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सहसंयोजक। आपका 49 है, डैश डैश डैश। जानकारी के लिए खोज और प्राप्त जानकारी की कंप्यूटिंग करने की सुविधा देता है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यहाँ पर भर के देखेंगे, ऑप्शन सही नहीं लग रहा है। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इवन क्वेरी लैंग्वेज होता है जो जानकारी के लिए खोज और प्राप्त जानकारी की कंप्यूटिंग करने की सुविधा देता है। अगला है, गराड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो गराड़ी आपका पुद्दुचेरी का था। 50 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पुद्दुचेरी। पुद्दुचेरी का लोक नृत्य है गराड़ी। स्क्वाड्रन लीडर भारतीय नौसेना वायुसेना का एक पद है। तो 51 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्क्वाड्रन लीडर वायुसेना का एक पद है। नहरों का देश किसे कहते हैं? इन सब में नहरों का देश हम लोग कह सकते हैं पाकिस्तान को, यानी कि उसमें वो सिंध का जो सहायक नदियाँ बहुत सारी आके, उन सहायक नदियों में भी पाकिस्तान की बहुत सारी नदियाँ आके गिरती है। तो नहरों का देश पाकिस्तान को हम दिए गए ऑप्शन में कह सकते हैं। तो 52 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब राज्य स्वामित्व में आया? तो आप सभी को पता होगा कि 1935 में इसका स्थापना हुआ, 1949 में राज्य का स्वामित्व बना, यानी कि 53 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला, बिजली करंट को किस में अभिव्यक्त किया जा सकता है? तो एम्पियर में। तो 54 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एम्पियर में व्यक्त किया जा सकता है। अगला, जब किसी दंड चुंबक के 2 टुकड़े किए जाते हैं तब प्राप्त होता है? 2 पूर्ण छोटे चुंबक प्राप्त हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 55 का ऑप्शन नंबर सी, 2 पूर्ण छोटे चुंबक, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, संहति और ऊर्जा के बीच किसने संबंध स्थापित किया था? तो आइंस्टाइन ने किया था। तो 56 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आइंस्टाइन। अगला है, निम्न में से कौन सी गैस वायु में अनेक धातुओं से संयोग करते हैं? तो आप सभी को पता है ऑक्सीजन। तो 57 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्सीजन। अगला है, बोरेक्स के निर्माण प्रयुक्त होता है? तो आपका जो बेकिंग नहीं सॉरी धावन सोडा होता है, 58 का ऑप्शन नंबर ए धावन सोडा ही होता है, Na2CO3 जिसे हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, कपड़े धोने का सोडा। साधारण कांच ठोस मिश्रण है, तो सिलिका, चूना, नाइट्रस ऑक्साइड, लौह कण नहीं होते हैं।
तो कट जाएगा, तो आपका सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट। तो 59 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट। अगला, तरल लिक्विड कागज़ क्या होता है? तो आप सभी इसको पढ़ लें ध्यान से। कागज़ जो गीला नहीं होता, नहीं। कागज़ जो तरल, ये भी नहीं होता है। कागज़ जो कभी सूखता नहीं, ये भी नहीं होता। तरल मतलब शीघ्र सूखने वाले कागज़ के रंग का तरल पदार्थ जिसे मुद्रित सामग्री को सही करने के लिए लगाया जाता है। 60 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, उस अयस्क का नाम बताइए जिसे एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है। तो आप सभी को पता है, बॉक्साइट। अगला है, जल की अस्थायी कठोरता के कारण उसमें उपस्थित कैल्शियम सल्फेट होती है। तो 62 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट। 62 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सी बीमारी से टीकाकरण द्वारा नहीं बचा जा सकता है? तो आपका दमा है जिसका टीकाकरण नहीं होता है। तो 63 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रेबीज, पोलियो और काली खांसी तीनों का टीका लगता है। अगला, एशेरिकिया कोलाई को जल में निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण को निर्धारित करने के लिए एक संकेतक जीव के रूप में उपयोग किया जाता है? तो आपका मल संबंधी होता है, जैसे मल संबंधी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मल संबंधी। अगला का, वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित है? तो औरंगाबाद के। तो 65 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, औरंगाबाद। अगला ऑप्शन है, तीसरी पीढ़ी के टीके क्या होता है? दुर्बल किए हुए रोगाणु, रोगजनक सापेक्ष, मोनोक्लोनल प्रतिजन होते हैं। तो 66 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोनोक्लोनल प्रतिजन। अगला है, निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा जल तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? तो आप सभी को पता होगा, वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन। तो 67 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों, हम थोड़ा तेज चलेंगे क्योंकि बस हमको रिवीजन कराना है बहुत ही कम समय में। तो निम्न में से किस अभिलेख या शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? तो आप सभी को पता होगा, भानुगुप्त का एरर शिलालेख। तो 68 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में व्यावसायिक रूप से जारी पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित पौधा कौन सा है? तो बीटी वैगन है, बीटी वैगन। तो 69 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 70 है, हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला था? तो 1965 से 67। तो 67 से 69। तो 70 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 67 से 69 तक चला था, 1967 से 1969। तो यही ऑप्शन सही है, 1978 तक। जौनपुर में किसके द्वारा निर्मित अताला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल या मॉडल बन गई? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इब्राहिम शकी। तो 71 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इब्राहिम शकी। महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा, सोडियम क्लोराइड। 72 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से एक मिश्रण है। तो एलोफैटिक हाइड्रोकार्बन का हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, एलोफैटिक हाइड्रोकार्बन। क्या होता है? एनिमल एक मिश्रण है, एल्युमिनियम पाउडर और पोटेशियम नाइट्रेट का एक एमोनल मिश्रण होता है, एल्युमिनियम पाउडर और पोटेशियम नाइट्रेट का। अगला है, उन जीवों को क्या कहते हैं जो शिशु संततियों को जन्म देते हैं? तो जरायु जीव, जिसे हम बीवी परस भी कहते हैं। 75 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही। अगला है, एक ऐसा उपकरण जो अन्य प्रोग्राम या उपकरणों के लिए कार्यात्मक प्रदान करता है जिन्हें ग्राहक क्लाइंट्स कहा जाता है, उसे हम सर्वर कहते हैं, सर्वर कहते हैं। 76 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप सभी को ये तो पता ही होगा। निम्नलिखित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से था? तो उत्तर प्रदेश से आप थे 77 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिद्धेश्वरी देवी, सिद्धेश्वरी देवी। अगला है, रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम निम्न में से कहाँ स्थित था? तो आप सभी को पता होना चाहिए, ब्रह्मावर्त, आर्यावर्त में। 78 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रह्मावर्त। सॉरी, आर्यावर्त नहीं होगा, दोनों का नाम एक जैसे लग रहा है, आपका ब्रह्मावर्त भी ही सही होगा। जैसे ब से वाल्मीकि, ब से ब्रह्मावर्त याद कर लीजिएगा, कभी कन्फ्यूजन हो जाए तो। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो आपका त्रिपुरा, मिजोरम गुजरती है, फिर पश्चिम बंगाल से भी होगा, जब मणिपुर से नहीं जाती है। तो 79 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत तो 10 मई 1857 को हुई थी। तो 80 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगला है, गुजरात भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है क्योंकि उसके पास विस्तृत शुष्क तट है। यही ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, 81 का ये। अगला है, अंतर्वर्ती जायद फसलें है जो फसलें हरी हरी काट कर पशुओं को खिलाई जाती है, सही बात है। 82 का ऑप्शन नंबर यही हो जाना चाहिए, सही। और ऑप्शन हम देखते हैं, ये फसल जो है ए ही होगा आपका, आप पढ़ सकते हैं कौन कौन ऑप्शन है।
निम्न में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? तो जमींदारी थी, महालवाड़ी, दस्तक नहीं थी। तो 83 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दस्तक। अगला है, मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है? मैक्सिको की खाड़ी अटलांटिक महासागर से, तो फ्लोरिडा। तो 84 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, फ्लोरिडा जल संधि। अगला है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल 2 वर्ष में प्रत्येक समाप्त होने का विषय नहीं है, समाप्त कभी होता ही नहीं है। हर 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों का चुनाव हो जाता है। तो राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल नहीं पूछा, राज्यसभा का कार्यकाल पूछा है। तो 85 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु परमादेश को क्या कहते हैं? तो संवैधानिक उपचार का जो अधिकार होता है वो 32 अनुच्छेद 32 ही है, शायद नहीं, अनुच्छेद 32 ही है। तो 86 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उसी में परमादेश अधिकार परीक्षा दिया गया है। जब लोकसभा रद्द कर दी जाए तब अध्यक्ष पद कब रद्द हो जाएगा? लोकसभा का रद्द किए जाने के नई लोकसभा, तो नई लोकसभा के प्रथम बैठक के पूर्व तक। तो 87 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में दिए गए थे? तो 1954 में दिए गए थे। तो 88 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, 1994। अगला है, किस देश में पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था? तो वेस्ट इंडीज ने जीता था। तो 89 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेस्ट इंडीज। अगला, विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो वैलेंटीना तेरेस्कोवा थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वैलेंटीना तेरेस्कोवा। ये समझाने वाले कोई टॉपिक नहीं है दोस्तों, इसको आपको याद करना होगा, रटना होगा। निम्न देशों में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर का बाजार है? तो अमेरिका है, इस समय अमेरिका। 91 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला, विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा है। तो 92 का बी हो जाएगा, सहारा। अगला है, भारत में सबसे बड़ा लंबा बांध कौन सा है? तो सबसे बड़ा पूछा है तो हीराकुंड बांध हो सकता है। 93 का ऑप्शन नंबर सी, हीराकुंड बांध, जो कि 25.8 किलोमीटर है। सबसे ऊंचा पूछा तो भाखड़ा नांगल बांध होता है, वो गुरुतीय बांध। और सबसे ऊंचा ऐसे पूछता तो टिहरी बांध हो जाता। अगला है, बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ पे है? तो लखनऊ में है। 94 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लखनऊ। निम्न में से किस राज्य में बहिनी दरबार समाचार पत्र द्वारा महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है? तो ये एमपी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। तो 95 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बहिनी दरबार, जो कि 2008 से ब्लॉक स्तर पर हमेशा इस समय तक प्रकाशित हो रहा है। ये महिलाओं द्वारा ही लिखी जाती है, बहिनी जो महिलाओं द्वारा ही और महिलाओं के लिए ही प्रकाशित होती है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका ये हो जाएगा, उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। 96 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। अगला है, राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह के अलावा और कौन से जानवर की आकृति है? तो बैल तथा घोड़ा की आकृति होती है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, 97 का ऑप्शन नंबर बी, बैल तथा घोड़ा। अगला है, निम्न में से कहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम रिजर्व है? तो आप सभी को पता होगा, 98 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। अगला है, पीसा की झुकती मीनार किस देश में है? तो इटली में होना चाहिए। 99 का ऑप्शन नंबर सी, लीनिंग टावर ऑफ पीसा भी कहा जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? लीनिंग टावर ऑफ पीसा, यानी कि ये इटली में है, लीनिंग टावर ऑफ पीसा। अगला, निम्न में से किस दिन को महिला जननांग कर्तन के लिए शून्य सहिष्णुता अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो 6 फरवरी होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 100 का ऑप्शन नंबर ए। अगला है, रामायण सर्किट में भारत के अलावा और कौन सा देश शामिल है? तो आपका थाईलैंड नहीं है, श्रीलंका भी नहीं है, तिब्बत, नेपाल होना चाहिए। 101 का ऑप्शन नंबर सी, हाँ नेपाल ही होगा, नेपाल। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को मनाया जाता है। 102 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 102 का ऑप्शन नंबर डी। हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो हर्षवर्धन, तो आपका नालंदा होना चाहिए। तो 103 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नालंदा बिल्कुल सही है। चलिए मैं आपको बाद में बताऊंगा। और कौन था, याद नाम नहीं आ रहा है उसका, ह्वेनसांग, हाँ ह्वेनसांग 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा था। अगला है, बिहार में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की थी? तो 1929 में की थी, वर्ष 1929। 104 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, परमाणु घड़ी निम्न में से किसके संक्रमण ट्रांजिशन पर आधारित होती है? तो ये सीजियम पे होती है। तो 105 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सीजियम।
105 का ऑप्शन नंबर बी CGM। अगला है दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक घटता है तो 106 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 100 सी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर स्थित हिमालय की एक चोटी को किस नाम से जाना जाता है तो सोमेश्वर की पहाड़ी है। 160 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोमेश्वर की पहाड़ी। अगला है बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित होते हैं तो कच्छारी मिट्टी से होते हैं, जिन्हें हम कच्छारी मिट्टी सॉरी याद नहीं आ रहा क्या कहते हैं, चलिए बाद में आपको बताता हूँ। 108 का ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा। अगला बिहार की जलवायु को कहा जाता है भूमध्य रेखीय जलवायु, संशोधित महाद्वीपीय, ए और बी दोनों, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। 109 का ऑप्शन नंबर सी, 109 का ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। संशोधित भूमध्य रेखीय नहीं होगा क्योंकि भूमध्य रेखा तो बीच में पड़ता है और आपका भूमध्य रेखा से काफ़ी ऊपर हो जाता है बिहार, तो भूमध्य रेखीय नहीं होगा, तो आपका संशोधित महाद्वीपीय जलवायु होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य से प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है सर्वाधिक, तो आपका ये सही लग रहा है, तो एक सही है, तो ऑप्शन नंबर हम एक कर देते हैं। नहीं, इसमें दिया कूट। तो दूसरा देखते हैं, उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्र वाली फसल पद्धति धान गेहूँ, ये भी सही है। एक प्रसार कर्मी के लिए राजनीतिक योग्यता आवश्यक है, नहीं ये तो गलत बात है। गेहूं की सिंचाई के लिए पुष्प लगने की अवसर सर्वाधिक क्रांतिक होती है, तो ये सही लग रहा है। तो 1, 2 और 4, 1, 2 नहीं, राजनीतिक आवश्यक नहीं है, यानी कि 3 सही होगा। तो 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा सही। अगला है निम्न में से भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है तो 111 का आपका हो जाएगा सी, तमिलनाडु। नगरीय जनसंख्या पूछा इसमें हमारा तमिलनाडु हो जाएगा। ऐसे अगर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक पूछता तो इसमें हो जाता आपका बिहार हो जाता। अगर 7 सिस्टर की बात भी करते तो उधर हमारा 7 सिस्टर में आ जाते हैं लोग। जिला पूर्वी चंपारण का मुख्यालय है तो पूर्वी चंपारण का आपका हो जाएगा बेतिया। 112 का ऑप्शन नंबर सी नहीं, मोतिहारी हो जाएगा। तो आपका जैसे पश्चिमी चंपारण का हो जाएगा बेतिया और पूर्वी चंपारण का हो जाएगा मोतिहारी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मोतिहारी। प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के रचयिता कौन है तो मेगास्थनीज, तो 113 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है मोहम्मद बिन तुगलक असफल हुआ क्योंकि वह उसने अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी तो 1761 में। 115 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह अब्दाली और अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था जिसमें मराठा पराजित हो गए। निम्न में से कौन सा अजैविक नहीं है तो अजैविक नहीं है तो हवा नहीं है, तो 116 का ऑप्शन नंबर डी सी नहीं डी होना चाहिए, कवक अजैविक नहीं है। अच्छा यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, नहीं है लिखना, यानी कि ये जैविक है, ये अजैविक है, ये अजैविक है, ये जैविक है, यह जैविक है, यानी कि अजैविक नहीं है। 116 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति नहीं है। स्वस्थान यानी कि उसको लेकर आया जाता है, वो वनस्पतिक उद्यान होता है। 117 का बी यानी कि चिड़ियाघर, वो स्वस्थान नहीं है, वो वहाँ पे उठा के लाए जाते हैं। पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही होगा तो उसमें आपका हो जाएगा मैंग्रोव, घासस्थल, झील और महासागर, यानी कि सबसे ज़्यादा जीव मैंग्रोव में होते हैं जो सुंदरबन है, घास स्थल में उससे कम, झील में उससे कम, महासागर में उससे कम। अगला होता है निम्नलिखित में कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है तो 119 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डायटम, क्रस्टेशियाई, हेरिंग। ये हमको भी समझ में नहीं आ रहा है लेकिन ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डायटम, क्रस्टेशियाई और हेरिंग। भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक गैस कौन था तो मिथाइल आइसोसाइनाइड था। तो साथियों मुझे आशा है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, आपको पसंद आई होगी। मैं इसका PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, लास्ट में उत्तरमाला भी है इसका, तो आप मैच कर सकते हैं।